हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग भ्रमर गीत सार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जिनके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और इसमें हम लोग लगभग 55 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर है, भ्रमर गीत सार सूरदास के किस ग्रंथ से संबंधित है? सूरसागर। क्या हो जाएगा? सूरसागर। 2 नंबर है, भ्रमर गीत सार के पद कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? सूरसागर। 3rd नंबर, भ्रमर गीत सार में कितने पद संकलित हैं? लगभग 400 पद संकलित हैं। 4th नंबर, भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भ्रमर गीत सार का प्रकाशन कब होता? 1925 ईस्वी। 6 नंबर, सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? सगुन की सरसता। 7 नंबर है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेश वाहक के रूप में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए इससे रिलेटेड। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेश वाहक की भूमिका में है। भ्रमर गीत प्रसंग सूरसागर का बहुत ही मर्मस्प्रिय प्रसंग है, जिसमें गोपियों द्वारा निर्गुण पर सगुण भक्ति और प्रेम को आरोपित किया गया है। 8 नंबर, सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? सूरसागर है, और भी 2 हैं, तो उसे भी देख लीजिए कौन कौन बाकी 2 हैं। सुर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों का आपको याद रखने हैं। सूरसागर के किस स्कंद में वर्णित भ्रमर गीत न केवल हिंदी साहित्य बल्कि विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है? 10वें स्कंद में। 10 नंबर, सूर काव्य के विषय का सही तथ्य है। देखिए इसमें 3 दिया, आपको ऐसे भी 4 ऑप्शन देंगे, मतलब कि कौन सा तथ्य सही है या कथन सही है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, सही है। सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, ये भी सही है। सूर काव्य की मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, ये भी सही है। 11 नंबर, संपूर्ण सूर काव्य की भाषा है ब्रज भाषा। 12 नंबर, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, 8 कृष्ण भक्तों के समूह अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। अब यहाँ पर देखिए कंसेप्ट एक है कि राम काव्य की भाषा अवधी है, लेकिन कृष्ण काव्य की भाषा ब्रज है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 30 नंबर, सूरदास की रचना सूरसागर कैसा काव्य है? गीति काव्य है। 14 नंबर, सूरदास किस शाखा कवि थे? तो वो कृष्ण भक्ति के कवि थे। 15 नंबर, सूरदास जी की प्रमुख भाषा थी ब्रज भाषा। 16 नंबर, 11वें और 12वें स्कंदों में किसका वर्णन किया गया है? भ्रमर गीत। 17 नंबर, सूरसागर में कुल कितने अध्याय हैं जिन्हें स्कंद कहा जाता है? 12 अध्याय। 18 नंबर, भ्रमर गीत काव्य का उद्देश्य सगुण का मनन और निर्गुण का खंडन। 19 नंबर है, भ्रमर गीत की विशेषता है निर्गुण का खंडन एवं सगुण का मंडन, ज्ञान योग का पराजय, प्रेमा भक्ति, गोपियों की वचन वक्रता, तर्कशीलता एवं भावुकता का मार्मिक चित्रण, उद्धव की परिवर्तित दशा का चित्रण, ये सब सारे विशेषते हैं। 20 नंबर, भ्रमर गीत परंपरा का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? श्रीमद् भागवत पुराण। 21,
भ्रमर गीत सार की भाषा है संस्कृत मिश्रित ब्रज। और 22 नंबर है, भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? वो आचार्य शुक्ल जी हो गए, माने कि रामचंद्र शुक्ल जी। 23, सूरसागर के काव्य को ज्यादातर विद्वानों ने क्या माना है? गेय मुक्तक काव्य। 24 नंबर, भ्रमर गीत को सुर साहित्य का मुकुट मणि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 25 नंबर, सूरसागर को स्त्री जाति का विशाल काव्य किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 26 नंबर, भ्रमर गीत की रस योजना है वियोग श्रृंगार। 27 नंबर, सूर की भक्ति पत्ती है साख भाव। 28 नंबर है, सूरसागर पहले से चली आ रही किसी गीति काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही क्यों नहीं रही हो विकास सा प्रतीत होता है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। 29 नंबर है, अष्टछाप की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो अष्टछाप का स्थापना 1565 में और विठल नाथ के द्वारा किया गया था। कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए साथ में। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद नंददास का महत्वपूर्ण स्थान है। 31 नंबर, अष्टछाप का कवि है जिसका पुत्र भी अष्टछाप के 8 कवियों में एक गिना जाता है। कौन? कुंभन दास। 32 नंबर, सूरदास की भक्ति पत्ति का मेरुदंड कौन सा भक्ति है? पुष्टि मार्गीय भक्ति है। 33 नंबर, अष्टछाप के दार्शनिक गुरु हैं वल्लभाचार्य जी। 34 नंबर देखिए, सूरसागर को सूरदास की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है और सूरसागर का सर्वश्रेष्ठ अंश भ्रमर गीत माना जाता है। इस ग्रंथ का सबसे मर्मी स्प्रिय और वैद्यपूर्ण अंश है। अब देखिए यहाँ 35 में देखिए आपको बहुत सारे यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, तो मैं एक जगह आपको कलेक्शन कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सूरदास के उपनाम से देखिए भक्ति काल के कवि, ऐसे बोलेगा कि भक्ति काल के कवि के रूप में किन्हें जानते हैं? सूरदास। वहाँ ऑप्शन आएगा सूरदास सब कर सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टछाप वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और ये अकबर के समकालीन हैं। अष्टछाप का जहाज कहता है, ये आपका एग्जाम में 100% आएगा। अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज भी सूरदास को कहा जाता है। खंजन नयन भी सूरदास के नाम से जानते हैं। भवादी पति के रूप में भी जानते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट के रूप में भी जानते हैं। कृष्ण भक्ति सखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जानते हैं। हिंदी साहित्य के सूर भी कहा जाता है किसको? सूरदास को। और देखिए अगर मैं ऐसा प्रश्न मांगूं तो बहुत सारा प्रश्न बनेगा, इसलिए मैं आपको एक जगह कलेक्शन कर दिया हूं कि आपको पढ़ने में सुविधा हो, कहीं खोजने की जरूरत नहीं होगा ये सब। और देखिए यहाँ पर सूरदास वात्सल्य क्षेत्र में विश्व साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। आपको सूरदास के उपनाम से संबंधित फैक्ट आपको याद रखने होंगे, कहीं से भी प्रश्न बन जाएंगे। अब देखिए जीवन परिचय के बारे में देखिए 36 नंबर। सबसे जन्म देखिए 1478 आगरा के निकट रूनकता ग्राम से हुआ था। मृत्यु 1583 परसौली नामक ग्राम। पिता के नाम पंडित रामदास, माता जमुना दास। गुरु थे सूरदास से गुरु वल्लभाचार्य। भाषा देखिए, रस देखिए आपका श्रृंगार और शांत हो जाएगा। भाषा ब्रज भाषा हो जाएगा। भक्ति कृष्ण भक्ति और ब्रह्म का रूप था सगुन और निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर। ये आपको जीवन परिचय से इतनी याद होना चाहिए। रचनाएं 3 थी, सूरसागर, सुर सदावली और साहित्य लहरी, ये तीनों आप याद रखें। 37 नंबर देखिए, श्री कृष्ण किसे संदेश वाहक बनाकर भेजते हैं? उद्धव को। उपांग सूत किन्हें कहा जाता है? तो उद्धव को कहा जाता है।
वृष भानु तनया किन्हें कहा गया है? राधा जी को कहा गया है। 40 नंबर, किनके रूप रंग शरीर में समानता बताई गई है? उद्धव और कृष्ण दोनों के। 41 नंबर, उद्धव जी का ज्ञान गर्व किनको देखकर नष्ट हो गया था? गोपियों को देखकर। 42, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? सादृश्य मूलक। 43, भ्रमर गीत श्रृंगार का कैसा काव्य है? उपलांभ काव्य है। 44 नंबर, हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस्व राजत्व किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है? वह है सूरदास का। 45, सूरदास जी किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। 46 नंबर, सूरदास की भक्ति पत्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, एक कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। 47, सूर सागर की शैली पर तुलसी जी की रचना है गीतावली। यादव जात किसे कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। 49 नंबर, श्री कृष्ण किसके साथ मथुरा गए थे? अक्कर के साथ गए थे। 50 नंबर जो है, सूर सागर में भ्रमर गीत के माध्यम से सूर्य ने मौलिक विधान किया है, ज्ञान या योग का विरोध। 51 नंबर, सूर सागर का कथा आधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद है? 10। 52, सूर्य के भ्रमर गीत के बाद कई कवियों ने इसी वृत्तांत पर काव्य रचनाएं की। जिस किसी एक में यशोदा को भारत माता और देश प्रेम की व्यंजना की, वह काव्य है भ्रमर दूत किसके द्वारा? सत्यनारायण कविरत्न के द्वारा। 53, भ्रमर गीत सार पूर्णतया किस प्रकार का काव्य है? उपलांभ काव्य है। 54 नंबर, सूर का जन्म सिंही मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। 55 नंबर, काव्य और संगीत का मणिकांचन संयोग की ही हिंदी काव्य को मौलिक देन है, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुंशी राम शर्मा जी का है। आज का अंतिम प्रश्न जो है, प्रेम का 1.25 लाख गानों का समुद्र एक बार भी उद्वेलित नहीं हुआ, कहीं भी निर्मल याद नहीं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी है आपको। इस जो यहाँ तक आपका पेड होगा, यहाँ पर अगर इसको परचेस करिएगा तो इसका पेड लगेगा। नंबर है 7004501486। ओके, हाँ, ये आपका पेड होगा। ये तो ये भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आपको ये पेड होंगे। मिनिमम प्राइस रखा गया है, आप परचेस कर सकते हैं। अब इसके बाद जो ये कंटेंट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। देखिए यहाँ पर सारे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप सारे फैक्ट्स को याद कर लीजिए। ओके, जितनी भी रिलेटेड है। देखिए सूरदास के उपनाम के बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पर पुष्टि माँ का जहाज विठल नाथ ने कहा था सूरदास को। भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य और नावादास दोनों ने कहा था। भक्ति का समुद्र, देखिए यहाँ पर इस ये इंपॉर्टेंट आ गया। भक्ति का समुद्र किसने कहा है सूरदास को? तो वल्लभाचार्य और नावादास दोनों ने कहा था। खंजन नयन ने किसे कहा था? खंजन नयन सूरदास को किसने कहा था? अमृत लाल सागर ने कहा। वात्सल रस का सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं। और जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं। और हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य भिखारी दास ने कहा है। तो ये सारे आप याद रखें। ओके, देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जन्मान थे, तो कुछ के अनुसार क्या है बाद में अंधे हुए। अब देखिए यहाँ पर जन्मांध मानने वाले विद्वान कौन कौन थे? देखिए वार्ता साहित्य मैंने कि लेखक है गोकुलनाथ। और 252 और 84 वैष्णव की वार्ता मिश्र बंधु
भक्तमल नाभादास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये जन्मांध मानने वाले विद्वान थे। और जन्म के बाद में अंधा मानने वाले विद्वान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नामवर सिंह प्रियादास, इन्हें भक्तमाल का टीका लिखा था, और मोतीलाल मिनारिया, नंदुलारे वाजपेयी, ये सब थे जन्म के बाद अंधा मानने वाले विद्वान थे। देखिए इसके कुछ सूरदास की रचनाएं हैं, आपको याद होने चाहिए। देखिए सूरदास की यहाँ पर देखिएगा, सूरदास की प्रमाणिक रचनाएं 3 होता है, सूरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। इसके अलावा आपको प्रमाणिक नहीं मिलते हैं, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। अब वर्तमान में यही 3 रचनाएं उपलब्ध भी हैं। अब सूरसागर के बारे में भी लिखा हुआ, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब सूरसागर संपादन जो श्याम सुंदर दास ने किया, इसे नागरिक प्रचारणी सभा काशी से 1922 में प्रकाशित करवाया गया था। और इसमें सूरसागर का कुल 12 अध्याय बताया गया, जिन्हें स्कंद कहा जाता है। 1 से 8 तक देखिएगा स्कंदों में पौराणिक कथाएं हैं, और 9वें स्कंद में हल्का फुल्का राम कथा का चित्रण है, और 10वां जो है स्कंद सबसे बड़ा भी है, और इसमें बाल लीला और रासलीला का चित्रण है, और 11वें और 12वें स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख भी है, आप याद कर सकते हैं यहाँ से। भ्रमर गीत के बारे में भी देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को ज्ञान और योग का अहंकार हो जाता है, तभी कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं, और जहां पहुंचे उसका भ्रम दूर होता है। सूरसागर की विशेषता भी देख सकते हैं आपको यहाँ पर। देखिए अब डॉक्टर नागेंद्र ने सूरसागर संगीत कोश कहा है, सूरसागर को डॉक्टर नागेंद्र ने सूरसागर को संगीत कोश कहा है। सूरसागर मुक्तक और गेय रचना है, इसमें 78 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है। ओके, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है सारे आपको कलेक्शन कर दिया गया है आपको एक जगह, कि आपको कहीं ढूंढना भी जरूरत नहीं पड़े। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा, आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, ये था पूरा कंप्लीट आपको भ्रमर गीत सार का जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे, साथ में आपको इसमें प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पढ़ाए थे उसको भी इंक्लूड कर दिया था। तो आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये कंटेंट आपके लिए है। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।